देखो, अब हम लोग का अगला टॉपिक है ना, वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब ये हम लोग पढ़ेंगे 13.2 में। अब ये होता क्या है, मैं तुमको एक दो एग्जांपल लेता हूं, एकदम फेयर एग्जांपल लेता हूं, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखना, कंडीशन क्या है तब समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो, मैं हिंदी में एक एग्जांपल लेता हूं। एक थैले में पांच काली पांच काली और तीन सफेद गेंद है। पांच काली और तीन सफेद गेंद है। ठीक है ना। दो गेंद दो गेंद निकालें। ठीक है ना। दो गेंद निकालें तो पहले की काली और दूसरे की, माने कि पहले की काली और दूसरे की सफेद, यानी व्हाइट सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान देना। एक थैला है, मान लो ये तुम्हारा झोला है। क्या है? झोला है। ठीक ना। अब इसमें पांच काली, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, झोला बड़ा बनाते हैं। झोला छोटा कैसे बन गया हमसे? इतना बड़ा बोर्ड है, छोटा बना दिया मैं। पांच काली, 1 2 3 4 5, पांच काली और तीन सफेद, 1 2 3। ठीक है ना। पांच काली हैं और तीन सफेद हैं। सब एक ही मिक्स है, अभी नहीं को पहले काली रख दिया फिर नीचे सफेद, ऐसा नहीं, सब एक दूसरे पे क्या है, पूरा मिक्स है ये। अब रेंडमली मैं रैंडम क्या करूं, मैं दो गेंद निकालू मैं। ठीक ना। कोई दो गेंद निकाल रहा हूं। ठीक ना। अब दो गेंद निकाल कर मैं इसमें वापस नहीं रख रहा, बस दो गेंद निकाला हूं। तो पहले की काली और दूसरे की सफेद आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दूसरा क्या है? व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और व्हाइट। तो पहले की काली, तो बताओ टोटल कितने काले गेंद थे? 1 2 3 4 5, 5। और टोटल कितने गेंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/8। फिर इंटू में, ये हम पढ़ चुके हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो काली होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, एक गेंद तो निकल गया है। अब एक सफेद, अब करा इसको सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बात बताओ, सफेद गेंद कितने हैं? 1 2 3 3। और टोटल कितने गेंद हैं आपके? 8 नहीं, एक निकल चुका है। कितना निकल चुका है? एक निकल चुका है। तो अब एक निकल गया है तो टोटल कितने भाई? एक तो निकाल दिए हैं, मान लो इसको निकाल दिए। अब टोटल कितने बचे भाई? एक तो काली आ गई, ये तो फिक्स हो गया काली होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने ये काली मान लेते, काली हो गई, एक काली गायब हो गई। बाकी अभी तीन सफेद बचा है कि नहीं? तो तीन हो गया। और टोटल कितना गेंद हुआ? 7। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट की, है ना, काली और सफेद होने की। इतना रखना, ये गेंद निकालो तो मैं फिर इसमें नहीं रखा हूं, मैं इस गेंद को मैं दो निकाल दिया हूं, अब मैं इसमें फिर वापस नहीं रखा हूं। निकालने के बाद मैं बोल रहा हूं कि इसका काला और इसका सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना। अब इसी के एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर यही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक थैले में पांच काली और तीन सफेद गेंद हैं। ठीक है। दो गेंद निकालें तो पहले की काली और दूसरे की सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक ना। तथा
गेंद को वापस, है ना, वापस पुनर्स्थापन कर देने पर, अथवा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर, मैं समझा रहा हूं क्या कह रहा है। अब इसको छोड़िए, अब समझ गए वरना मैं देखियो कैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। मान लो एक थैला है, अब इस थैला में 5 ठो काला गेंद है और 3 ठो क्या है आपका सफेद, है ना, ये 5 ठो काला है, ठीक है। 2 गेंद निकाल रहा हूं, कोई 2 रेंडम 2 मैं गेंद निकाल रहा हूं, ठीक है ना, कोई 2 गेंद निकाला। एक बात बताओ, अब ये गेंद निकाला ना, तो इसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चांसेस कितनी होगी? तो देखो ब्लैक, दूसरा पहला ब्लैक पूछा है, दूसरा व्हाइट पूछा है, तो इसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी और इसकी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और व्हाइट, ठीक है ना। अब देखो इसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने ब्लैक हैं 5, और टोटल कितने, आउट ऑफ टोटल कितने 8, फिर इनटू, अब फिर मैं इसको निकाला ना ब्लैक, निकालने के बाद फिर वापस मैं इसमें रख दिया, पुनर्स्थापित कर दिया, गेंद को क्या किया, एक निकाला, एक के आने के बाद मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक आ गई, मैंने ये मिल गया, हाँ ये काला गेंद है, इक्का इक्का गेंद उठा के मैं रख दिया। फिर बोल रहा है इस गेंद की, अब इस गेंद के बारे में बोला, अब इस गेंद की, अब ये ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, मान लेते आ गई, ये हो ही गया। अब इसको निकाल के फिर हम वापस इसमें रख दिए, फिर कह रहा अब इस गेंद के बारे में, अब इस गेंद की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितनी है 3, और टोटल अभी फिर कितने हैं 8 है कि नहीं 8। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा था, अब कंडीशन समझिए, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो था, ये जो सफेद वाला जो हिस्सा था ना, माने सफेद गेंद का हिस्सा था, ये काले वाले हिस्से पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि ये जो सफेद वाला जो गेंद है काले वाले गेंद पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि काला गेंद तो एक निकल गया है, एक तो काला निकल गया ना, एक निकल गया तो बचा कितना टोटल 7, मतलब ये डिपेंड कर गया, ये तो डिपेंडेंट हो गया, ये क्या हो गया डिपेंडेंट, इसे कहेंगे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं, एक निकाले फिर निकाल के उसको रख दिए, फिर दूसरा निकाले निकाल के फिर वापस रख दिए, समझ रहे हो ना। देखो इसमें क्या हुआ, एक गेंद निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई, फिर इसको निकालने के बाद इसको इसमें रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाले तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, सॉरी हाँ कितना है 3/8, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या, नहीं, अभी नहीं कि इसको निकाल के यहीं रख दिए, निकाल कर अगर यहीं छोड़ देते दोबारा से न डालते तब ऐसा हो जाता। इसमें क्या था, 2 ठो गेंद निकाले और वापस डरबे नहीं किए, इसमें 1 ठो निकाले और एक की जैसे प्रोबेबिलिटी आए रख दिए, फिर दूसरे के निकाले, समझ ना। अब ध्यान देना, तो इसका मतलब देखो क्या कर रहा है, दूसरे की सफेद, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू भी मैं लिख सकता हूं, समझ रहे ना। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मान लेते हैं ए गेंद है, मान लेते हैं ये बी ब्लैक है ना, मान लेते हैं ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, और व्हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्लैक पे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन व्हाइट, ये आपका ब्लैक है व्हाइट है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। अब व्हाइट वाला इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ये तो अकेला आया है, अकेला, अभी तो वापस चला गया, अब ये निकल जाता तो भाई ये गेंदवा कम हो जाता, तो डिपेंड नहीं कर रहा, ये आपका ये हो जाएगा, ये हो गया इंडिपेंडेंट कंडीशन, क्या हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और ये क्या है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। थोड़ा ध्यान देना, सुनो, ये फॉर्मूला कहीं दिखा दिखा लग रहा है ना, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं या इसको इधर ही रहने दो, इसको मैं इधर लेके आऊं तो हमारा क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बाई, कुछ दिखाई दिया,
यानी कि W की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, जबकि B हो चुका है, पहला वाला निकल चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, अभी वापस से अंदर नहीं जाएगा, अभी यही रहेगा। तो B ब्लैक वाली हो चुकी है, तो सफेद की प्रोबेबिलिटी निकाले। समझ आया कि नहीं? तो ये था आपका आपका क्या था, डिपेंडेंट, मतलब दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है ना, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंडेंट हो गया। और ये इंडिपेंडेंट, ये आपस में अलग अलग हैं सब, ये अलग निकला, फिर ये अलग निकला। इसको एक ठो निकाले, निकाल के प्रोबेबिलिटी आगे रख दिए, फिर दूसरी को निकाले, फिर आपका ये आ गया प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। ओके ना? एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं कुछ इस चैप्टर में 13.2 में कुछ फार्मूले यूज हो गए, मैं थोड़ा सा पूरा लिखवा देता हूं, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे ना जी, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? अब ध्यान देना। अब एक आया आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और एक आया इंडिपेंडेंट, ठीक ना? अच्छा, पहला वाला जो मैं एग्जांपल दिया था, उसमें गेंद को रिप्लेस नहीं किए थे, विदाउट रिप्लेसमेंट था। क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब गेंद को रिप्लेस नहीं किए थे, गेंद निकाले तो फिर से उसमें डाले नहीं है। पहला वाला एग्जांपल में गेंदवा निकाले थे तो डाले हैं क्या? दोनों गेंदवा नहीं डाले थे ना। तो इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं, कभी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट भी देगा ना, तो भी जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं वही यूज करूंगा, रिप्लेसमेंट, PL, ठीक है? और ये क्या था आपका? विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना? ये क्या था आपका भाई? अभी दूसरा वाला एग्जांपल दिया हूं, एक गेंदवा निकाला फिर उसमें डाल दिया था कि नहीं मैं? तो रिप्लेसमेंट निकाले फिर उसी में रिप्लेस कर दिए, तो विथ रिप्लेस। जहां कभी विथ रिप्लेसमेंट आ जाएगा या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जो मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं वही मैं वहां पे विथ का यूज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मान लेते कोई दो इवेंट है, ठीक ना? लेट E and F are two events, तो इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, या इसको हम ऐसा भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EF, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में E, ठीक है ना? E पे डिपेंड करेगा। और इंडिपेंडेंट में क्या होगा? इसमें वही लिखते हैं लेट, ठीक है ना? लेट E and F are two events, ओके? अब देखो, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है? ये यूज करेंगे। एक बात ध्यान देना, कहीं भी और आएगा, कहेगा E और F का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो E और F यानी कि एंड, यानी कि अगर एंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। इसको हम मल्टीप्लाई से भी दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई तो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। और जब आएगा तो मैं क्या यूज करूंगा? यूनियन। क्या यूज करूंगा? यूनियन, ओके ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, ठीक है ना? इतना समझ आया ना? अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना पूरा समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखता हूं, क्वेश्चन देखते हैं हम भाई लोग। अब एक क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, 13.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कह दिया है ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मैं बताया हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक दूसरे पे मतलब बी जो है डिपेंड नहीं कर रहा है ए पे, उसका अलग है, ए का अलग है। दोनों का क्या हो जाएगा देखो, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 3/5, ये कितना दिया? 1/5। इसको सॉल्व करूंगा तो 3/25 ए इंटरसेक्शन बी, या आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते हैं, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते के बारे में कर रहा है, तो पहले ताश के पत्ते के बारे में कुछ हम तुमको बता रहे थे यहीं पे पूरा, ठीक है ना। अब देखो, एक ताश के पत्ते, सॉरी, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल, ठीक है ना। अगर टोटल प्लेइंग कार्ड देखूं मैं, प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। अब 52 में ना देखो, ब्लैक कलर के भी कार्ड होते हैं और आपके रेड कलर के भी होते हैं कि नहीं। तो ब्लैक कलर में कितने हो गए, 26। रेड में भी कितने हो जाएंगे, 26। अब इस 26 में देखोगे ना, तो इसमें आपके स्पेड्स आएंगे, क्या आएंगे आपके, हाँ, इसमें आपका एक ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है, हिंदी नाम मुझे उतना नहीं मालूम, ठीक है ना, ज्यादा मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं देखूं तो ऐसे बने रहेंगे, सॉरी, दो इसके ऐसे, तो एक इसमें हो गया स्पेड्स, ठीक है ना, स्पेड्स, स्पेलिंग स्पेड्स। दूसरा है क्लब्स, CLUBES, क्लब्स, ठीक है ना, BES नहीं होता, केवल S होता है। इसमें भी होते हैं। एक होता है हार्ट, मतलब डायमंड भी कर सकते हैं, हार्ट भी कर सकते हैं। हार्ट एक होता है, डायमंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान देना, अबे स्पेड्स और क्लब्स ऐसे बने रहते हैं, इनका मैं चिन्ह देखोगे ना तो ऐसे बने रहेगा। पान का पत्ता जानते हो नहीं, ऐसे ऐसे जानते हो, देखे होगे यार, ऐसे देखे हो, ये ब्लैक होता है, ये पूरा क्या होता है आपका, ब्लैक होता है। क्लब्स देखो ऐसे होता है, क्लब्स ऐसे साइड होता है, ऐसे ऐसे ही होता है क्लब्स, है ना। हार्ट आपका ऐसे होता है, रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का। डायमंड ऐसे होता है, ऐसे डायमंड बनता है। अब इसमें भी 13 होते हैं, ठीक है ना। इसमें किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा। क्या होगा, जैक। इसमें भी क्या होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक होगा। इसमें भी क्या होगा, एक किंग, क्वीन और जैक। इसमें भी क्या होगा, एक किंग, क्वीन और जैक, ठीक है ना। अब देखो ये 26 है ना, तो देखो इसमें ये स्पेड कितने होंगे, 13, क्लब्स कितने होंगे, 13, ये भी हार्ट कितने होंगे, 13, डायमंड्स कितने होंगे, 13। अब देखो किंग, क्वीन, जैक को ना फेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, फेस कार्ड, फेस कार्ड्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें 10 से लेकर के 2 तक नंबर लिखे रहते हैं। इसमें भी 10 से लेकर के 2 तक नंबर लिखे रहते हैं। इसमें भी 10 से लेकर के 2 तक नंबर, इसमें भी 10 से लेकर के 2 तक नंबर। एक और बात जानना है, इक्का वाला जानते हैं कि नहीं, इक्का को एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस। तो हम इक्का लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी हमको इतना याद नहीं आ रहा है। एक इक्का भी होता है, क्या होता है, इक्का भी होता है। सब में एक एक इक्का होता है। काला वाला इक्का भी होता है, रेड वाला भी इक्का होता है। इसमें भी क्या होता है, ये पूरा आपका कार्ड का सिस्टम है, समझ है ना। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये तो तुम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9, 10, 11, 12, 11 में भी पढ़े होगे, ठीक है। ये सब कार्ड शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, कार्ड्स के बारे में खेले हो तो बढ़िया से जानते भी होगे ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आता कैसे खेलते हैं लोग। अब सुनो, करेक्ट 2 कार्ड्स ड्रॉन। देखो अब क्वेश्चन पे देखते हैं, ये तो मान लीजिए ऐसे बना है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अच्छा टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब देखो कह रहा है कि इन 52 में से मान लीजिए एक ताश की गड्डी है, क्या है, ताश गड्डी, इसमें से 2 कार्ड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, 2 कार्ड्स रेंडमली मैं निकाल रहा हूं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक, ठीक है ना। मतलब कि क्या करना है, देखो एक बात जानना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओ माय गॉड, इस वर्ड को ध्यान दो, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ये कार्ड निकाले ना, फिर इसमें डाले नहीं है, समझ है कि नहीं। अगर डाले रहते तो उसकी बात अलग होगी।
अब बताओ कार्ड निकाले हैं, तब बताओ ये क्या कर रहा है, दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी ब्लैक होने की, इसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो देखो कितने ब्लैक होते हैं 26, तो इसमें टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स हैं, तो इसमें से 26 ब्लैक है, कितने में से 52 में से, फिर इनटू में। अब देखो एक कार्ड तो ब्लैक निकल चुका है, अभी वापस नहीं गया है, तो कितने ब्लैक बचे 25 ब्लैक बचे, कितने में से, अब एक निकल गया है ना भाई, एक निकल गया है, तो अब उसकी संख्या कितनी हो गई है 51। समझ गए नहीं, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कट रहा है क्या, 13 दूना 26, 13 चौके 52, ठीक है ना, और नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 4 कम 4, 5 चौके 20, शायद यही होगा। हाँ दो से भी काट सकते हैं, थोड़ा सॉरी, दो से भी काट सकते हैं, ठीक है ना, सही है ये भी, दो से काट दीजिए, 25 हो जाएगा, 2 कम 2, 0 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा 25/102, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, यही आएगा। समझ रहे नहीं, देखो क्या कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने कड़वा निकाले ना तो डाले नहीं है, रिप्लेस कर देते तो भाई तब तो वो हमारा आता है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये तो डिपेंडेंट हो गया, समझ रहे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट एक निकाला हूं तो एक भाई, एक में 26 होता है ना ब्लैक, तो ब्लैक 26 में से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 26/52, अब एक निकल चुका है तो इसमें से कितना भाई, इसमें टोटल ऑफ फिट कितने हो गए 51 हो गए, ठीक है ना, और ये हो गया ब्लैक, ये क्या हो गया आपका ब्लैक, तो अब कितने ब्लैक बचे 25, अब 25/51, समझ है कि नहीं, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट में बताऊंगा, ओके।